अस्सलामुअलैकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ऑन लिबर्टी, जो कि लिखा था जे.एस. मिल ने 1859 में पब्लिश हुआ था। और ऑन लिबर्टी इनका सबसे फाइनेस्ट वर्क माना जाता है। इनके जो वर्क्स हैं उनमें से बात करते हैं जे.एस. मिल के बारे में। जे.एस. मिल कौन थे? जे.एस. मिल वाज एन इंग्लिश फिलोसोफर, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड सिविल सर्वेंट, one of the most influential thinker in the history of classical liberalism, which is important on liberty। जो है वो सारा लिबरलिज्म के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पे इंडिविजुअल की फ्रीडम के बारे में बताया हुआ है। और ही कंट्रीब्यूटेड वाइडली टू सोशल थेरी, पॉलिटिकल थेरी एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ये पैदा हुए थे 1806 में और इनकी डेथ हुई थी 1873 में। और ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। इन्होंने बहुत कम एज में जो है आर्टिकल्स लिखे थे और 20 की एज में ये एक बैचलर डिग्री होल्डर, मतलब उन जैसा माइंड इनका था, उस लेवल तक के थे। क्योंकि इन्होंने अपने बचपन में लैटिन की, फ्रेंच की सारी बुक्स जो हैं तकरीबन इन्होंने कवर कर ली थी। और स्कूल कॉलेज के अलावा इन्होंने अपनी होम स्टडीज़ की थी और ये अपने फादर को भी असिस्ट करते थे। तो ही वाज सो इंटेलेक्चुअल पर्सन। और 21st की एज में कहते हैं कि इनको जो है वो ये डिप्रेशन का शिकार भी हो गए थे। आगे बात करते हैं। लिबर्टी इज़ अ फिलोसॉफिकल essay by the English philosopher J.S. Mill, published in 1859. It implied Mill's ethical system of utilitarianism to society and state. Mill suggests standards for the relationship between authority and liberty। जो मिल है ना, इसके जो कंसेप्ट हैं और लिबर्टी में, ये फ्रीडम पर बेस्ड हैं। फ्रीडम को ये सबसे पहले रखते हैं। अथॉरिटी की बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल के पास अथॉरिटी कितनी होनी चाहिए, तो उसके बारे में बात करते हैं। हम आगे इंशाल्लाह डिटेल से बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन पे बात करते हैं। लिबर्टी की जो डेफिनेशन है वो है एब्सेंस ऑफ ऑल द कॉन्स्ट्रेंट्स। वैसे तो लिबर्टी बहुत सी डिफरेंट डोमेन्स में जाती है। लाइक अगर बात करें एक बिजनेसमैन के बारे में, तो उसके लिए लिबर्टी क्या है? लिबर्टी उसके लिए ये है जब वो सारे टैक्सेस के जो है माफ़ कर दिए जाएं, तो उसके लिए वो लिबर्टी है। और एक गरीब के लिए लिबर्टी क्या है? जब उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, तो उसके लिए लिबर्टी वो है। उसके अलावा बात करें एक टीचर के लिए लिबर्टी क्या है? एक टीचर के लिए उसको उसकी पेमेंट बढ़ जाए, ठीक है, उसको जो पे मिलती है वो बढ़ जाए, गवर्नमेंट उसकी पे बढ़ा दे, तो वो उसके लिए लिबर्टी वो है। सो ये लिबर्टी की डिफरेंट डायमेंशंस हैं, ठीक है। उसके अलावा इसकी पाबंदियाँ ख़त्म कर दी जाएं, टीचर के लिए टाइमिंग जो है वो बाउंड ना हो, तो उसके लिए वो लिबर्टी है। तो ये डिफरेंट डायमेंशंस हैं। और सबको अगर कंक्लूड करके एक लिबर्टी की जनरल डेफिनेशन बताई जाए तो वो है एब्सेंस ऑफ ऑल द कॉन्स्टेंट्स। सारी जो पाबंदियाँ हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, लिबर्टी कहलाता है, ठीक है। कोई भी एक्सटर्नल कंट्रोल ना हो उसके ऊपर। तो इसी बेस पे नेचर ऑफ लिबर्टी को 2 कंसेप्ट में जो है वो डिवाइड किया गया है। व्हाट इज़ दैट? नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। बात करते हैं व्हाट इज़ द नेगेटिव लिबर्टी, ठीक है। नेगेटिव लिबर्टी जो है ये इंडिविजुअल को जो है इंडिविजुअल पे बेस्ड है बेसिकली, ठीक है। कोई भी इसकी लिबर्टी पर, एक इंडिविजुअल की लिबर्टी में इंटरफेयर नहीं कर सकता, ना ही किसी को राइट है, ठीक है। वो कुछ भी करे वो उसकी मर्ज़ी है, उसका हक है। ये इन नेगेटिव लिबर्टी है। आगे बात करेंगे कि इसको नेगेटिव लिबर्टी क्यों कहा जाता है। तो डिबेट ऑन द एरिया ऑफ इंटरफेरेंस। तो इसमें एरिया जो है वो कितना एरिया है नेगेटिव लिबर्टी का, कितने, मतलब कैसे कोई इंटरफेयर कर सकता है उसकी लिबर्टी को, तो वो हम डिस्कस करेंगे। मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि जो नेगेटिव लिबर्टी है, नेगेटिव लिबर्टी जो है वो इंडिविजुअल पर बेस्ड है। और इंडिविजुअल ही जो है वो सारा उसको जो करना चाहिए वो कर सकता है, ठीक है। वो ही कैन डू वट एवर ही लाइक्स, ठीक है। और ये जो कंसर्न है ना, इसका कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम, ठीक है। ये फ्रीडम फ्रॉम पे बेस्ड करता है, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स टू चूज़, ठीक है। और ये इंडिविजुअल एज कोर होता है।
तो बात करते हैं आगे हम पॉजिटिव की। पॉजिटिव क्या होता है, लिबर्टी क्या होती है। पॉजिटिव लिबर्टी लाइज इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस concerned with the relationship between the individual and the society, conditions for the development of the individual personality. Individual is like a flower. लिबर्टी, जो पॉजिटिव लिबर्टी होती है वो कंसर्न करती है कि जो रिलेशनशिप है इंडिविजुअल का और सोसाइटी का रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बात करते हैं नेगेटिव लिबर्टी की, हमने देखा कि वो इंडिविजुअल पर बेस्ड होती है, लेकिन जो पॉजिटिव लिबर्टी होती है विच डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इसमें ये होता है कि जो सोसाइटी है वो इंडिविजुअल पर बेस्ड होती है, तो सोसाइटी एक इंडिविजुअल को क्या दे रही है, ठीक है, कि सोसाइटी रूल्स मैनेज कर रही है सब के लिए इक्वल, ठीक है, कि सब जो है वो लिबर्टी इंजॉय कर सकें। तो ये होती है पॉजिटिव लिबर्टी, कि जिसमें रिमूवल ऑफ ऑल हिंड्रेंसेस जो है वो हों। एक जो इंडिविजुअल है उसको उसकी ग्रोइंग में या उसके जो डेवलपमेंट में जो है कोई रुकावट ना आए, ठीक है। तो वो थी जो नेगेटिव लिबर्टी होती है, उसमें इंडिविजुअल कहता है कि मेरे ऊपर कोई पाबंदी मत लगाएं। तो पॉजिटिव में क्या होता है कि वो एक इंडिविजुअल को डेवलप करने में अगर कोई रुकावट है तो उसको ख़त्म की जाए, ठीक है। ये दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। लाइक नेगेटिव में क्या है, वो कहता है कि एक इंडिविजुअल के लिए कोई भी पाबंदी ना हो, ठीक है। जे.एस. मिल जो है वो नेगेटिव लिबर्टी को प्रमोट करता है, ठीक है। ही वॉज अ ग्रेट प्रोपोनेंट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी, ठीक है। तो पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी ये दो जनरल लिबर्टी की डेफिनेशंस है जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव लिबर्टी इसलिए इसको पॉजिटिव कहा जाता है क्योंकि ये एक इंडिविजुअल के लिए अच्छा है और सोसाइटी के लिए अच्छा है। इसमें ये होता है कि जब अगर कोई गरीब है ना तो उसको भी वही हक हासिल है जो अमीर को हासिल है, क्योंकि सोसाइटी जो है उसके लिए ऑल मेंबर्स आर इक्वल। लेकिन नेगेटिव लिबर्टी है उसमें इंडिविजुअल अपनी मर्ज़ी कर सकता है जो भी उसको करना है, ठीक है। तो वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसके लिए आगे फिर हम बात करते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ इंटरफेरेंस की हम बात करते हैं जब, तो एरिया ऑफ इंटरफेरेंस ये है जिसमें हमारे पास जे.एस. मिल ने हमें हार्म प्रिंसिपल के बारे में बताया कि हार्म प्रिंसिपल क्या होता है। उससे पहले हमने बात की कि नेगेटिव लिबर्टी में इंडिविजुअल एज कोर होता है, लेकिन पॉजिटिव में सोसाइटी एज कोर होती है, ठीक है, क्योंकि ये फ्रीडम टू डिस्कस करती है। इट कंसर्न विद एक्सप्लेनेशन द आइडिया ऑफ फ्रीडम टू पार्टिसिपेशन, फ्रीडम टू पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, डेवलप देयर माइंड एंड इंटेलेक्चुअल, ठीक है, इंटेलेक्ट को। वो थ्रू एजुकेशन हो सकता है, थ्रू डिबेट हो सकता है। तो आगे हम बात करते हैं जो हार्म प्रिंसिपल है जे.एस. मिल ने दिया, ठीक है। सोसाइटी कैन इंटरफेयर विद द लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल ओनली टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ एंड एक्शन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली इफ इट कॉज्ड हार्म टू अदर्स। तो यहाँ पे जे.एस. मिल बताते हैं अपने हार्म प्रिंसिपल के बारे में। हार्म प्रिंसिपल के बारे में ये बताते हैं कि एक इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है ना उसमें इंटरफेरेंस की बात करते हैं कि जब आप तब तक उस इंसान को नहीं कुछ कह सकते जब तक वो उसका जो है वो पर्सनली मतलब उसकी लिबर्टी से किसी को नुकसान नहीं हो रहा। हाँ, अगर उसकी लिबरलिज्म से या वो जो इंडिविजुअल है कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिससे किसी दूसरे को हार्म पहुंचा रहा है ना, तब इस सूरत में कोई उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, ठीक है। तो उसकी रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। तो इसकी भी आगे उसने कंडीशंस बताई हैं कि वो किन कंडीशन पे रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। फर्स्टली कि वो कोई माइनर ना हो, कि अगर कोई रात को सॉन्ग चला रहा है ऊंची आवाज़ में तो ऑब्वियसली वो अपनी मर्ज़ी कर रहा है कि इंडिविजुअल, तो लेकिन वो दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो जे.एस. मिल कहता है कि इतनी जो है ना इसको बर्दाश्त करनी चाहिए, ये जो लिबर्टी है तो इसमें ये किसी को हार्म पहुंचा रहा है, अगर मिनिमम है तो इतना जो है वो बर्दाश्त करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई हार्ड है, मतलब जो इसने अपने ही ऐसे में बताया है कि अगर एक शख्स है अगर उसने शराब पी रखी है तो वो ठीक है अपनी मर्ज़ी से उसने पी है तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, अगर वो किसी को मारे या किसी को नुकसान पहुंचाए वो अल्कोहल पी कर, तो वो उसके लिए जो है उसको फिर उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस बन जाती हैं, क्योंकि वो माइनर नहीं रहती, वो फिर मेजर बन जाती है, ठीक है। तो
उसके बारे में फिर आगे हाँ प्रिंसिपल से उसने सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन, दो एक्शंस जो हैं जे.एस. मिल ने बताए हैं अपने इस ऐसे में। उसने दो एक्शंस बताए हैं, एक सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है और अदर रिगार्डिंग एक्शन है। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन क्या होता है, ठीक है। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस आर दोज एक्शंस विच इफ दे इफेक्ट अदर्स डू सो ओनली इनडायरेक्टली। दिस मीन्स दैट दे इफेक्ट others only because they are disliked or found to be immoral or repugnant। तो इसमें क्या है कि सेल्फ रिगार्डिंग वो होता है कि जो इंसान एक्शन कर रहा है तो वो उसको उसकी मर्ज़ी है और उसको अगर नुकसान हो रहा है तो उसको ही हो रहा है, ठीक है, किसी दूसरे को। अगर कोई दूसरा डिस्टर्ब हो रहा है या उसको इमोरल समझ रहा है, डिसलाइक कर रहा है उसको, तो उसमें वो सेल्फ रिगार्डिंग कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है, जिसमें वो इंडिविजुअल को बेस कर रहा है। और अदर रिगार्डिंग एक्शन जिसमें उसने हार्म प्रिंसिपल के बारे में ये दो एक्शंस बताएं। अदर रिगार्डिंग एक्शन वो है जिसमें अगर कोई ऐसा एक्टिविटी कर रहा है जिसमें वो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। हु आर नॉट रैशनल, फ्री, अनडिसीव्ड, कंसेंटिंग अडल्ट्स, ठीक है। तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन क्या है, वो खुद, अगर वो कोई शराब पी रहा है तो खुद पी रहा है, अगर उसको कोई नुकसान है तो उसको खुद को है। अगर वो चलो शराब पी के मान लिया कि वो गाड़ी चला रहा है तो वो किसी को ठोक देगा, मार देगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो अदर रिगार्डिंग एक्शन हो जाएगा क्योंकि वो उसको हार्म पहुंचा रहा है। तो इस सूरत में जो है वो गवर्नमेंट जो है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। जो नेगेटिव लिबर्टी है ना, उसमें जे.एस. मिल कहता है कि गवर्नमेंट को भी कुछ भी इम्प्लॉय नहीं करना चाहिए, मतलब इस पर कोई भी रूल इम्प्लीकेशन नहीं करना चाहिए, किसी रूल का जो है वो उसको नहीं करना चाहिए। उस पर जैसे पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं, कॉन्स्टेंट लगा दी जाती हैं, तो वो नहीं लगानी चाहिए। गवर्नमेंट हो बेशक कोई मेजॉरिटी हो, कोई ग्रुप में मेजर हो, तो वो माइनॉरिटी पे लगा दे, नहीं, वो कहता है नहीं, कि एक इंडिविजुअल के पास हर चीज़ का हक है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये उसने बताया कि फ्रीडम इज़ इम्पॉर्टेंट, डिज़ायर्ड एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस कैन नॉट बी रेस्ट्रेंड, फ्रीडम शुड नॉट बी बाउंड, इंडिविजुअल कैन प्रोग्रेस इफ़ ही हैज़ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसिंग हिज थॉट्स, ठीक है। तो वो फ्रीडम को ही सबसे पहले रखता है, हर चीज़ से पहले फ्रीडम को रखता है। तो वो कहता है कि फ्रीडम बाउंड नहीं है, किसी उसको बाउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि इंडिविजुअल जो है वो तब तक प्रोग्रेस नहीं कर सकता तब जब तक वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर लेता। तो आगे इसके कुछ की फैक्ट्स हैं जिसमें ये बात करता है एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स की। ये कहता है कि देयर शुड बी नो सोशल और पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शंस ऑन एन इंडिविजुअल, कि कोई भी सोशल या जो पॉलिटिकल पाबंदियाँ होती हैं एक इंडिविजुअल पर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बात की, दे मस्ट इंटायरली फ्री फ्रॉम ऑल सोशल एंड लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। ये हमारे पास नेगेटिव लिबर्टी आ जाती है जब आप किसी शख्स पर लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स भी नहीं लगाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो वायलेशन ऑफ लॉ कर रहा है तो देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शंस, वो कर सकता है, वो हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से कर सकता है, किसी को कत्ल कर सकता है, मतलब वो फिर उसके ऊपर लीगल कॉन्स्ट्रेंट ना रहे ना तो कुछ भी कर सकता है वो। ऑल कॉन्स्ट्रेंट्स इज इविल इन नेचर, इट स्टॉप इंडिविजुअल डेवलपमेंट, कि वो कहता है कि जो जितनी भी पाबंदियाँ हैं ना वो एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को रोक सकती हैं, ठीक है, इट कैन, और ये इविल इन नेचर होती हैं, ठीक है। पॉजिटिव लिबर्टी जो हमें वो क्या सिखाती है, पॉजिटिव लिबर्टी सिखाती है कि कुछ लीगल कॉन्स्ट्रेंट होना ज़रूरी है, कि अगर क्योंकि जब तक लीगल कॉन्स्ट्रेंट ना होंगे ना तो एक अमीर जो है वो अपनी इंडिविजुअलिज़म को एंजॉय करने के लिए, अपनी लिबरलिज़म को एंजॉय करने के लिए वो अपने से जो माइनर है या जो गरीब तबका है उसको दबा सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो पॉजिटिव लिबर्टी वो कहती है कि लीगल कॉन्स्टेंट होने चाहिए, लेकिन ये जो जे.एस. मिल ने नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट किया, इसमें ये होता है कि लीगल कॉन्स्टेंट को वो कहता है कि ख़त्म कर देना चाहिए, सोशल कॉन्स्टेंट ख़त्म कर देना चाहिए, ऑल कॉन्स्टेंट्स इज़ इविल इन नेचर। उसके बाद बात करता है रोल ऑफ स्टेट की। रोल ऑफ स्टेट क्या होता है, कि वो कहता है कि द रोल ऑफ स्टेट इज़ ओनली टू क्रिएट सच कंडीशंस फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी बाय फॉलोइंग द कंसेप्ट ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द लिबर्टी।
सबसे पहले तो वो कहता है कि एक जो स्टेट है उसका एक इंडिविजुअल पर कोई रूल नहीं वो लागू करे, ठीक है। सेकेंडली वो कहता है कि अगर इंटरफेयर उसने करना भी है ना तो वो इस बेस पे करे कि उस इंडिविजुअल की लिबर्टी से कोई दूसरा हर्ट हो रहा है या उसको कोई हार्म पहुंच रहा है, तो इस जो सिचुएशन में, ठीक है, वो ठीक है, वो रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, लेकिन वो भी किस बेस पे कि वो मेजर होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करता है इंडिविजुअल लिबर्टी की। इंडिविजुअल लिबर्टी में भी हमने बात की, कहता है कि इंडिविजुअल लिबर्टी क्या होती है। इंडिविजुअल लिबर्टी में हमने बात की, इंडिविजुअल जो है वो कोर होता है नेगेटिव लिबर्टी का, जिसमें वो इंडिविजुअल को ही इम्पोर्टेंस देता है। वो कहते हैं कि एक इंडिविजुअल के पास हक है, राइट है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ को इंजॉय करे, अपनी लिबर्टी को इंजॉय करे, वो जो करना चाहता है, ही हैज़ राइट, ठीक है। कोई भी उसकी प्राइवेसी में, उसके एरिया ऑफ इंटरफेरेंस में कोई भी जो है थर्ड पार्टी या कोई एक्सटर्नल पावर जो है वो उस पर अपना रूल कोई नहीं लगा सकती। तो तीसरी बात में हमारे पास जो है वो आ जाते हैं थ्रेट टू लिबर्टी के। लिबर्टी के वो फिर दो सोर्सेज बताता है, ठीक है, कि उस लिबर्टी से को क्या जो है वो है थ्रेट क्या है। पहला स्टेट का लॉ, ठीक है, कि एक जो स्टेट लॉज रेस्ट्रिक्ट्स द इंडिविजुअल फ्रीडम, कि जो लॉज लगाती है ना स्टेट जो लॉज लगाती है कि आपने ये नहीं करना, आपने इस आर्टिकल के मुताबिक ये नहीं करना, आपने इस आर्टिकल के मुताबिक ये नहीं करना, तो वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल की फ्रीडम को दबा रहे होते हैं, ठीक है। वो उसको सही से ग्रोथ नहीं कर पाते, उसकी वो मतलब उसकी डेवलपमेंट नहीं होती, ठीक है, डेवलपमेंट नहीं होती उसकी, तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकता। हर जगह उसको रूल्स और लॉज नज़र आते हैं, तो वो कुछ नहीं, वो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, मेंटली उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। फिज़िकली मेंटली की बात जो है वो यहाँ पे ज़्यादा करता है, ठीक है, कि आप मेंटल तौर पे वो उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती। सेकेंडली वो ओपिनियन ऑफ ग्रुप की बात करता है कि जब एक ग्रुप में कोई मेजर पार्टी है तो वो ऑब्वियसली अगर कोई राइट है, मतलब कोई कह रहा है कि वो मेजॉरिटी हैज़ अथॉरिटी, जैसे हमने नॉर्मली कोटेशन हमें पड़ी हुई है कि मेजॉरिटी के पास अथॉरिटी होती है, तो मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी को दबा देती है। वो जो कहती है मेजॉरिटी जो कहती है उसको माइनॉरिटी को करना पड़ता है। लेकिन जे.एस. मिल कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, जो माइनॉरिटी है आपको उसकी भी सुननी चाहिए। हो सकता है वो गलत हो सकता है वो ठीक हो, ठीक है, लेकिन इस तरह क्या होगा, जब आप उसको रोक देते हो तो उनकी डेवलपमेंट नहीं होती, वो अपने थॉट ऑफ एक्सप्रेशन नहीं दे पाते। तो इस तरह ये क्या होता है, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें रह जाती हैं, जिसमें हम आगे बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। पॉजिटिव लिबर्टी की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, जिसमें इसने 4 रीजंस दी हुई हैं। जी, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में ये बताता है कि एक इंडिविजुअल है, उसको अपने एक्सप्रेशन को, अपने थॉट को एक्सप्रेस करने का पूरा राइट है, ठीक है, जिसमें ये 4 रीजंस बताता है। डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नो आइडिया इज़ कम्प्लीटली फॉल्स। व्हाट appears to us as false has an element of truth. If we ban false ideas, we would lose that element of truth they contains, ठीक है। वो कहता है कि अगर हम जो है कोई भी जो आइडिया है ना वो कम्प्लीटली फॉल्स नहीं होता है, उसमें कहीं ना कहीं ट्रुथ के एलिमेंट्स होते हैं। ऑब्वियसली जो इंडिविजुअल अपना एक्सप्रेशन ऑफ थॉट दे रहा है, ठीक है, कि उसने वो कोई आइडिया दे रहा है तो वो किसी ट्रुथ की बेस्ड पे दे रहा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एग्ज़ाम्पल हम देते हैं, हमने कहानी पढ़ी थी वो गीदड़ वाली और वो भेड़ बकरियों वाली, जिसमें वो कहता है, गिदड़िया कहता है कि शेर आ गया, तो जब लोग भागते हैं तब वहाँ पे शेर नहीं होता। तो उसका जो ट्रुथ बेस था कि शेर आएगा और ज़ाहिर है वो कोई ना कोई भेड़ बकरी कोई ना कोई लेके जाएगा, ठीक है, तो वो उसमें ट्रुथ था कहीं ना कहीं, ठीक है। और जो नेक्स्ट टाइम जो है वो शेर रियल में आ गया था, तो ऑब्वियसली उसमें ट्रुथ था कि जब कोई एक फॉल्स कोई स्टेटमेंट देता है तो उसमें कहीं ना कहीं वो ट्रुथ बेस्ड होती है, ठीक है, तो फिर कोई भी नहीं आया था, ठीक है। तो वो कहते हैं कि नो आइडिया इज़ कम्प्लीटली फॉल्स, ठीक है, देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ ट्रुथ दे कॉन्टेन।
अगर हम किसी फॉल्स आइडिया को बैन कर दें तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रुथ ऐसा होगा जिसको हम मतलब जिसको हम खो देंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी हैं, जैसे सलमान रशिद की एक बुक है सेमेटिक वर्ड्स, जिसको बैन कर दिया गया कुछ अर्से बाद कि ये वायलेट करती है कुछ रूल्स को, ठीक है, कुछ रिलीजियस को वायलेट करती है। तो वो ये था, उसमें कुछ तो ट्रुथ था। वो अपना एक एक्सप्रेशन देना चाह रहा था, अपनी थॉट को बयान कर रहा था लोगों तक, लेकिन उसको बैन कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह ये है कि कुछ जो जे.एस. मिल की बात कर रही हूँ, ये कोई पर्सनली आइडिया नहीं है, जे.एस. मिल की अपनी जो है वो रीज़न्स हैं। वो कहता है कि किसी भी आइडिया को, किसी फॉल्स आइडिया को भी आपको जो है वो डिनाई नहीं करना चाहिए। आपको एक इंडिविजुअल का हक है कि वो अपना एक्सप्रेशन दें जो कि कहीं ना कहीं ट्रुथ बेस्ड भी होते हैं। उसमें कोई ऐसा एलिमेंट भी हो सकता है जो ट्रुथ बेस्ड हो और आप उसको खो दें, ठीक है। सेकेंड रीज़न वो देता है, ट्रुथ डज नॉट इमर्ज बाय इटसेल्फ, इट इज़ ओनली थ्रू अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिंग व्यूज़ दैट ट्रुथ इमर्ज। वो कहते हैं कि जब ट्रुथ खुद ब खुद नहीं आते हैं, जब कोई एक बंदा कोई स्टेटमेंट देता है ना, तो उसको अपोज करने के लिए भी लोग उठते हैं। तो जब डिबेट होती है, ठीक है, तो ट्रुथ उभरते हैं, ट्रुथ के आइडियाज़ आते हैं, ट्रुथ जो है वो डिबेट में आता है, ठीक है। तो वो कहता है कि ट्रुथ को जो है हमने पढ़ा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो रीज़न देता है, वो कहता है कि जब लोग डिबेट करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एक स्टेटमेंट देता है, तो अगर कोई उसको अपोज कर रहा हो, उसके माइंड में कोई ट्रुथ हो या कोई फॉल्स भी हो फॉर एग्जांपल, तो वो आइडिया तो आता है ना, फिर उसको अपोज करने के लिए कोई एक और सच आ जाता है। तो इस तरह मैं कहता है कि आप जो है वो लोगों को डिबेट करने दें, बोलने दें, ताकि जो सच हैं, जो ट्रुथ हैं, वो इमर्ज हों, ठीक है, इमर्ज हों। थर्डली वो बात करता है, ट्रुथ ऑलवेज रन द रिस्क ऑफ बीइंग रिड्यूस टू अनथिंकिंग क्लीशे, इट इज़ ओनली व्हेन वी एक्सपोज इट to opposing views that we can be sure that this idea is trustworthy। वो कहता है कि जब कोई बात होती है, जब कोई व्यू आते हैं, अपोजिंग व्यूज़ आते हैं, तो हम उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास जो कि अनथिंकिंग क्लीशे बनी हुई हैं, लाइक एक स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रही है, तो आप उसको जो है वो सच मान लेते हो, तो लेकिन उस पर कोई डिबेट नहीं होती। तो वो कहता है कि जब कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसके लिए अपोजिंग व्यूज़ आ रहे हैं, कोई स्टेटमेंट उठी है, तो आप जो है वो सच पे फिर एक्सप्लेनेशन उसको देते हो, ट्रुथ को, कि उसको एक्सप्लेन करते हो कि क्या रियलिटी है, उसको टोटली जो है डिस्क्राइब करते हो। तो उससे जो है वो ट्रस्ट जो है वो ट्रुथ जो है वो ट्रस्ट वर्दी बन जाता है, वो आइडिया जो है वो ट्रस्ट वर्दी बन जाता है कि नहीं भाई ये सच में जो है वो ट्रुथ है, ठीक है। फोर्थ जो है वो देता है, वो कहता है वो कैन नॉट बी श्योर दैट व्हाट वी कंसीडर ट्रू इज़ एक्चुअली ट्रू। वो कहता है कि हमें नहीं पता कि हम जिसको ट्रू कंसीडर कर रहे हैं वो ट्रू है, ठीक है। जिसमें फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे पुराने वक्तों में कहा जाता था कि दुनिया जो है, सूरज जो है वो वर्ल्ड के इर्द गिर्द जो है वो घूमता है। उसके बाद जो है उसने बताया था, कोपरनिकस ने बताया था कि भाई सूरज नहीं घूमता, जो अर्थ है वो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ओके। तो फिर लोगों ने और साइंस ने जो है इसको प्रूव किया कि यस, जो अर्थ है वो ही सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। तो वो कहता है वी कैन नॉट बी श्योर दैट व्हाट वी कंसीडर ट्रू इज़ एक्चुअली ट्रू, वेरी ऑफन आइडियाज दैट वर कंसिडर्ड फॉल्स एट वन पॉइंट बाय द एंटायर सोसाइटी एंड देयरफॉर सप्रेस्ड टर्न आउट टू बी लेटर ऑन, ठीक है। तो वो बाद में सच वो भी सच हो जाता है कि हो सकता है जो किसी ने आपको लग रहा हो कि वो गलत बयान नहीं की है, लेकिन बाद में साइंस जो है उसको प्रूव कर दे कि वो सही है। हमेशा जो सच है वो सच नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है कि सच सच ना हो और झूठ सच हो जाए। तो आपको लोगों के एक्सप्रेशन, उनके थॉट्स को, उनके एक्सप्रेशंस को जो है वो दबाना नहीं चाहिए, ठीक है।
जिसमें सबसे बड़ा ये जो कुछ रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात करता है, वो कहता है कि आप उस सूरत में जो है वो रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो कि आप उसको क्लोजली और क्लियरली एक्सप्लेन करो उसके रीज़न को कि आप क्यों रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो उसको, एक इंडिविजुअल को, ठीक है। तो वो आप उसी वक्त ये रूल उस पर पुट कर सकते हो कि आप उसको एक्सप्लेन करो प्रॉपरली, ठीक है। तो आगे फिर आज हमने बात की ऑन लिबर्टी पर कि जो है वो रिस्ट्रिक्शंस आप कब कैसे और कहाँ लगा सकते हो। नेगेटिव लिबर्टी के बारे में बात की, पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में बात की, और मेन सबसे इम्पॉर्टेंट हमने बात की उसके हार्म प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।